हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 सेमेस्टर 3 स्टूडेंट वाले लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को क्लास 12 सेमेस्टर 3 का बिजनेस स्टडी का MCQ का टच एंड पास लास्ट मिनट का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूँ। हम ये जो सजेशन दे रहे हैं दोस्तों, इसमें हर एक चैप्टर का टच एंड पास लास्ट मिनट का फाइनल सजेशन दे रहे हैं। दोस्तों अगर ये सब MCQ आप लोग पूरा अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर का पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीज़न एसेशन का टच एंड पास लास्ट मिनट का फाइनल सजेशन दे दूंगा, तो वो सब भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को तो देख रहे हैं मगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 सेमेस्टर 3 में आप लोग का सबसे पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडी में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म पॉडस्कॉप। तो इसका आंसर होगा लूथर गली। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एट लीस्ट। तो इसका आंसर होगा 3 लेवल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम्स टुगेदर एंड सीइंग दैट वर्किंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद ड्यू हार्मोनी अमंग मेंबर्स देमसेल्फ। दिस कमेंट इज मेड बाय। तो इसका आंसर होगा EFL ब्रिज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है फोर मैन बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा लोअर लेवल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तो इसका आंसर होगा ड्रकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज टू बिटवीन वेरियस डिमांड्स एंड एम्स। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर होगा सॉलिटरी एफर्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रोडक्शन मैनेजर बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर होगा मिडिल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा टॉप। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ इज। तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर कोऑर्डिनेशन डैश इज नीडेड। तो इसका आंसर होगा कोऑपरेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। द स्टेटमेंट इज मेड बाय। तो इसका आंसर होगा मैरी पार्कर फोलेट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन बाय अदर इन। तो इसका आंसर होगा ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है मैनेजमेंट इज। तो इसका आंसर होगा बोथ साइंस एंड आर्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है कोऑर्डिनेशन इज द। तो इसका आंसर होगा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा FW टेलर। तो इस चैप्टर से दोस्तों बस इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है। फिर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आप लोग का वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें
क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग को सेशन में दिए हैं हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, तो इसका आंसर होगा बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर होगा स्पॉन्सरिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर होगा सोशल साइंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर होगा 14। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर होगा हेनरी फ्यूल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्यूल वाज ए, तो इसका आंसर होगा माइनिंग इंजीनियर। तो बस इस चैप्टर से आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है। फिर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है आप लोग का वो है बिजनेस इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोग को सेशन में दिए हैं द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, तो इसका आंसर होगा 1948। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में विच वन इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज इन्फ्लुएंस ऑन बीपीओ एंड केपीओ एक्टिविटीज़, तो इसका आंसर होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी इज नाउ, तो इसका आंसर होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में है द फुल फॉर्म ऑफ MRTP इज, तो इसका आंसर होगा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 49 नंबर सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन मीन्स, तो इसका आंसर होगा रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। तो बस इस चैप्टर से आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है। फिर उसके बाद जो चैप्टर है वो है प्लानिंग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोग को सेशन में दिए हैं द प्लानिंग फॉर्मुलेटेड फॉर अटेनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में है द की टू ऑल मैनेजरियल फंक्शन इज, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में है प्लानिंग इज कंसर्न विद डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द प्लानिंग फॉर्मुलेटेड फॉर अटेनिंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज, तो इसका आंसर होगा बेसिक प्लान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान, तो इसका आंसर होगा मार्केट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में है टू विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग बिलोंग्स, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में प्लानिंग इज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में है द फ्यूचर प्लान क्रिएटेड फॉर मेन ऑब्जेक्टिव एंड अटेनिंग द गोल ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटेजिक प्लान। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में है विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर होगा प्लेस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में है फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर फॉर्मुलेटेड एड बाई, तो इसका आंसर होगा द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बजट, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर से बस इतना पढ़ लीजिएगा तो बहुत है। फिर उसके बाद जो 5वां चैप्टर है आप लोग का वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में आप लोग को सेशन में दिए हैं द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका आंसर होगा हेनरी फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, तो इसका आंसर होगा रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 67 पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिड प्रोपेगेट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर होगा FW टेलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन,
तो इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, तो इसका आंसर होगा पीटर ड्रकर। तो बस इस चैप्टर से आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है। फिर उसके बाद जो चैप्टर है आप लोग का वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 में, हु इज़ द मिडिल मैन इन टू लेयर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर होगा होलसेलर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 में है द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज, इसका आंसर होगा प्रोडक्ट प्रोमोशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 में है डैश इज यूज्ड इन नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 में है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा नील बॉर्डन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 में एलिमेंट ऑफ प्रोमोशन इज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 में है हुज स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, मार्केटिंग इज ए टोटल सिस्टम ऑफ interacting business activity designed to plan, promote and distributing wants, satisfying product and service to present and potential customer, तो इसका आंसर होगा विलियम स्टैंटन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर होगा कस्टमर ओरिएंटेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 177 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4PS, तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 में द बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट वाज रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा फिलिप कोटलर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 177 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर होगा मेकिंग फाइनेंशियल प्लान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 में है द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय, तो इसका आंसर होगा जे मिकाती। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 में है हु इज़ नॉट अ मर्चेंटाइल मिडिल मैन, तो इसका आंसर होगा फैक्टर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो इसका आंसर होगा बायर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, तो इसका आंसर होगा डोनेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर होगा कस्टमर ओरिएंटेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 में कन्वेंस गुड्स आर, तो इसका आंसर होगा कंज्यूमर गुड्स। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 184 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो इसका आंसर होगा डिमांड क्रिएशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 में है इन सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एम्फेसिस अपॉन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 में अकॉर्डिंग टू P.F. डकर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, तो इसका आंसर होगा क्रिएशन ऑफ कस्टमर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, तो इसका आंसर होगा शेप ऑफ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 में मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो इसका आंसर होगा सोसाइटी ओरिएंटेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 में है 4P स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 में है द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मैक्सिमाइज, तो इसका आंसर होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 191 में है ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग एक्सेट्रा एड वैल्यू ऑफ द, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 में है द बुक मार्केटिंग मियोपिया वाज रिटन बाय, तो इसका आंसर होगा थियोडोर लिविट। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को जो लास्ट चैप्टर है वो है कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 193 में आप लोग को सजेशन में दिए हैं द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट एट डिस्ट्रिक्ट फोरम इज, तो इसका आंसर होगा 5 months। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 में है द अपर एज लिमिट ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन इज, तो इसका आंसर होगा 65 years। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 195 में है द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में भी, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट जज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 में है चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर रिड्यूसल कमीशन कैन बी, तो इसका आंसर होगा ए जज नॉमिनेटेड बाय द
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 में है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कंज्यूमर जुडिशल कमीशन। तो इसका आंसर होगा 5 years एंड 70 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 में है एन अपील कैन बी फाइल विद इन डैश डेज इन द स्टेट कंज्यूमर जुडिशल कमीशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। तो इसका आंसर होगा 30 days। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 200 में है द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर जुडिशल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 में है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज। तो इसका आंसर होगा 3। अब पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन मूवमेंट इज। तो इसका आंसर होगा रल्फ देर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स एज पर द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट। तो इसका आंसर होगा लैंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 में है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 205 में है इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट वाज पास। तो इसका आंसर होगा 1986। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 206 में है इन कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट द नंबर ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर इज। तो इसका आंसर होगा 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 में है चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 208 में कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया फॉर। तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 में पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट। तो इसका आंसर होगा सेक्शन नंबर 27। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 में है एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन टू सुप्रीम कोर्ट कैन बी फाइल विद इन। तो इसका आंसर होगा 30 days। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 211 में मैक्सिमम टाइम लिमिट टू सेटल अ डिस्प्यूट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम इज। तो इसका आंसर होगा 3 months। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 में है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन नेशनल कमीशन इज। तो इसका आंसर होगा 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 213 में कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अराइजेज ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 में है द नेशनल कमीशन इंटरटेन्स कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग क्लेम्स। तो इसका आंसर होगा एक्सीडिंग ₹1 crore। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सबसे लास्ट चैप्टर था दोस्तों। हम जो ये सजेशन दिए हैं हर एक चैप्टर से MCQ का, ये सब सजेशन जो है आप लोग पूरा अगर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।